सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ डिटरमिनेंट चैप्टर्स। फिर से एक बार लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए। बहुत ही कम समय में जो है हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि इफ a plus b plus c is equal to m then the value of this determinant is, कितना वैल्यू होगा इस डिटर्मिनेंट्स का, ये पूछ रहा है। अगर स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग एक्सपेंड करके करें और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आंसर आने के लिए। अगर हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के हिसाब से करें तो बहुत ही जल्द आंसर्स इसका मिल जाएगा और कुछ ही सेकंड में आंसर्स आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे जो है कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a है इसको कंसीडर करते हैं, a की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं और b की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेते हैं और c की वैल्यू यहाँ पर -1 ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये a b c की वैल्यू जो भी हमने लिया है इसको हम लोग को इस हिसाब से चेक कर लेना है कि यह कहीं पे कोई ऑप्शंस तो नहीं मिसमैच हो रहा है कि एक ही ऑप्शन 2 बार मिल जाए। तो हम लोग को चेक करना चाहिए यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर a b c रखा तो यहाँ पर रखा तो a की वैल्यू 0 रखा, b की वैल्यू 1 रखा और c की वैल्यू -1 रखा, तो +1 -1 n की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो n की वैल्यू यहाँ भी 0, n की वैल्यू यहाँ भी 0। तो ये हमारा ऑप्शंस ये वैल्यू लेना सही नहीं रहेगा। रीजन इज दैट कि हमारे पास अगर आंसर आ भी गया तो 2 ऑप्शंस मैच करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए हम लोग c की वैल्यू -1 ना लेके हम लोग +1 रख लेते हैं और +1 रखने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या हमारा कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, सिमिलर तो नहीं हो रहा है। तो जैसे हम लोग a की वैल्यू यहाँ पर 0 रख रहे हैं, b की वैल्यू हमने 1 रखा और c की वैल्यू भी 1 रखा, तो 1 + 1 आ गया 2। n की वैल्यू वी आर गेटिंग हियर 2। इसके अंदर जो है जैसे यहाँ पर 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू 2 आते ही हमें चेक करना है किसी ऑप्शन में मैच तो नहीं कर रहा है। n की वैल्यू 2 मतलब इस ऑप्शन में 2 आएगा, इस ऑप्शन में 2 + 1 3 होगा, इस ऑप्शन में 2 - 1 1 होगा, इस ऑप्शन में 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। जब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग इस वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के अंदर और फाइंड आउट करेंगे जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगा और इसी वैल्यू के अंदर n की वैल्यू इसी ऑप्शन में रखेंगे, जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो रखते हैं हम लोग इस डिटरमिनेंट्स के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर a की वैल्यू हमें 0 रखा है तो ये हमारा 1 आएगा, इट विल बिकम हियर 0 और a भी 0 बन जाएगा। अब b की वैल्यू आपको 1 रखना है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 + 1 इट विल बिकम 2 और यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद c की वैल्यू हमें रखना है 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 बन गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको एक्सपेंड कर लेना है और एक्सपेंड करते ही जो आंसर आएगा और n की वैल्यू 2 आया है यहाँ से, तो इसके अंदर रखेंगे जहाँ पर मिलेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से। हमने सीखा है फर्स्ट कॉलम का एक्सपेंशन 1 लेंगे तो ये 2 2 4 और 4 - 1 कितना होगा 3 होगा। तो ये हमारे पास 3 मिला, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 3 मिला। अब हम लोग n की वैल्यू 2 इस ऑप्शंस में रखेंगे जहां पर हमें 3 मिल जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। n की वैल्यू हमने 2 रखा तो पहले ऑप्शन में 3 नहीं मिला, दैट मीन्स दिस वन इज द रॉन्ग ऑप्शन। इसके अंदर अगर हम लोग 2 रखें, n की वैल्यू 2, 2 + 1 3, तो ये b ऑप्शंस में 3 मिल गया तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है इट विल बिकम रॉन्ग। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए डिटरमिनेंट्स में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, that is the question number 11. In the last video we have discussed till question number 10. So
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चंस। डिटर्मिनेंट्स ए वैल्यू इज गिवन ए बी सी डी ई एफ एल एम एन and determinants B is given L, M, N in the first row, A, B, C in the second row, D, E, F in the third row. This one we are having, and then A plus B equal to 0 होगा और A minus B equal to 0 होगा, या तो हमारे पास A B is equal to 0 होगा या A अपॉन में B equal to 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग को ये चेक करना है। सो स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोग को यहाँ पर कि जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकाल लें विथ एक्सपेंशंस और बी की वैल्यू भी निकाल लें विथ एक्सपेंशंस, तो कुछ ना कुछ आएगा और ऐड करने पे कोई भी वैल्यू कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा कोई वैल्यू तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, क्योंकि जब कटेगा कोई वैल्यू तभी तो जीरो आंसर आएगा, अदरवाइज ऐड करने पे जीरो नहीं बनेगा। और अगर हम लोग के पास ए बी इज इक्वल टू 0 है, अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स लेने के बाद इफ यू आर गोइंग टू डू इट हियर डिविजन्स और डिवाइड करें ए और बी मैट्रिक्स लेने के बाद, देन इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल कि डिविजन्स में 0 बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशंस में 0 बन जाएगा। सो बी थर्ड ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर 4 ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 0 इज गिवन हियर, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट्स ए और डिवाइड बाय ए कर ले तो 0 आ जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट्स और ये डिटर्मिनेंट्स अगर वैल्यू विल बी सेम तो इसका वैल्यू 1 आएगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो लेट्स सी हियर ऑप्शन नंबर बी बचा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। और ये बी करेक्ट कैसे होगा, लेट्स सी हियर सम सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं और किसके अकॉर्डिंग ये सही होगा हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए इज गिवन, डिटर्मिनेंट्स बी अगर हम लोग सिमिलर कर ले और a माइनस बी इक्वल टू 0 बना ले या a इक्वल टू बी हो गया, तो a माइनस बी ऑटोमेटिकली डेट विल गिव यू 0। तो ये जो b है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स में लिखते हैं, और हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स के अंदर कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स का रो को अगर हम लोग कॉलम में कर दें डिटर्मिनेंट्स में, इफ यू आर चेंजिंग रो ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इनटू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, दैट विल बी रिमेन सेम, वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। सो व्हाट वी शुड टेक इट हियर। अब हम लोग इसको रो को कॉलम बना ले और कॉलम को रो बना ले, तो हमारे पास क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर, तो L M N that is the first row, it will become here L M N, this one is the first column, and A B C the second row, it will become here second column A B C, and D E F this one is the third row, it will give you third column D E F। अब हम लोग के पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर A इक्वल टू बी करना है, तो A इक्वल टू बी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले पे A होना चाहिए, फिर B C, इन द सेम वे सीक्वेंसिंग शुड बी देयर, तो वी कैन चेंज इट रो दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो we can make the interchange, column number first should be changed with the column number second, but one condition is there, when we are changing any two row then negative sign will take place, so take it here interchange, so one negative sign you will get here, तो A B C जो है यहाँ पर बन जाएगा, that will give you first column, और L M N जो होगा that will become here second column। Now D E F it will remain same। अब हम लोग के पास बन गया यहाँ पे D E F, ये सेकंड में होना चाहिए और D E F यहाँ पर जो है थर्ड कॉलम में है, तो अगेन वी कैन मेक इट हियर इंटरचेंज, फिर से इंटरचेंज कर लें इसको, तो फिर से एक नेगेटिव साइन कॉमन होगा, तो इंटरचेंजिंग किस में कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं थर्ड कॉलम से, तो फिर से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव एंड नेगेटिव दैट विल गिव यू प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा, इट विल रिमेन हियर नेगेटिव ओनली, सो हियर वी आर गेटिंग प्लस। नाउ मेक द इंटरचेंज हियर, तो A
बी सी एंड डी ई एफ एल एम एन. We have got this one. So determinants value. Now B we are solving. B is equal to what? B is equal to A we have got here. And B is equal to A मिल गया तो ये B हम लोग उधर लेके जाएं तो A minus B equal to what? 0. तो इसलिए हमारे पास जो है B option is correct here. So now I hope you have understood this one. So let's start here. Next questions in the next video. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग लेके आए हैं अगले क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चन नंबर 12. जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके हैं. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था वहाँ पर और कितना आसानी से हम लोग कर लिए थे. अब हमारे पास वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उससे भी आसान क्वेश्चंस MCQ टाइप्स के. क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 एंड 1 1 प्लस x 1 and in the third row 1 1 1 plus y. For x does not equal to 0, y does not equal to 0, then D is divisible by neither x nor y. क्या ये डिटर्मिनेंट जो आएगा वो x और y दोनों से नहीं डिविजिबल होगा? या तो सेकेंड ऑप्शन में है डिविजिबल बाय बोथ x एंड y. क्या ये दोनों से डिविजिबल हो सकता है? या ऑप्शन नंबर थर्ड डिविजिबल बाय x बट नॉट y. या तो x से डिविजिबल है पर y से नहीं है. और ऑप्शन नंबर 4 डिविजिबल बाय y बट नॉट x. यहाँ पर डिविजिबल y से है लेकिन x से नहीं है. अब देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से. स्टूडेंट यहाँ पे x और y वैल्यू लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड ही कर दें. सबसे आसान है डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम लोग जीरो बनाना जानते हैं. जितना ज़्यादा जीरो बन जाए उतना डिटर्मिनेंट्स आसानी से सॉल्व हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो ही बनाते हैं. तो यहाँ पर R2 में वर्क करते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं एंड फिर वही काम हम लोग फिर से कर लेते हैं. R3 में वर्क करते हैं, R3 माइनस R1 कर लेते हैं. इसमें भी R1 को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में, सेकेंड रो में भी और थर्ड रो में भी. तो फर्स्ट रो इट विल रिमेन सेम हियर. तो यहाँ पर 1 1 1 इट विल रिमेन सेम. ये जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0 मिलेगा, ये यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा. और ये चीज़ यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर y हो जाएगा. अब हम लोग जानते हैं कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे आंसर वही आएगा. तो एक्सपेंशन हम लोग वहाँ से करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोस है. तो जीरोस या तो फर्स्ट कॉलम से कर लें या तो थर्ड रो से कर लें, क्योंकि मैक्सिमम जीरो है. तो हम लोग फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलेगा x y और बाकी ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास आ गया x और y. तो x y अगर केवल x और y दोनों ही मल्टीपल में है, डैट मीन्स ये दोनों से डिविजिबल है, x से भी डिविजिबल है और y से भी डिविजिबल है. तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हियर. हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही होगा. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. जैसे कि आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत ही आसान क्वेश्चन था और कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को जो है डील कर ले रहे हैं. वैसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है. द रेशियो ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट रो 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट इज गिवन ab a प्लस b 1, bc b प्लस c 1, c प्लस a 1. इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन है हमारे पास 1:2:1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. या ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1:2, या ऑप्शन नंबर सी होगा 1:1, या ऑप्शन नंबर डी होगा ABC रेशियो जो है A प्लस B प्लस C. कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर हम लोग जीरो बना के एक्सपेंड करें
तो यहाँ पर हम लोग को कुछ मिलेगा। अगर हम लोग 0 बनाए, ये वाला यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, तो इस डिटर्मिनेंट्स की सम वैल्यूज यू विल गेट हियर। तो a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, b माइनस सी सेकेंड ब्रैकेट में, c माइनस a दैट विल गिव यू इन द थर्ड ब्रैकेट में, और एट लास्ट में यू विल गेट a प्लस b प्लस c इन द लास्ट ब्रैकेट। एंड इन द सेम वे सपोज आप इसको भी 0 बना के आप सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम 0 बन जाए, तो यहाँ से भी कुछ मिलेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, और दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा ये हम लोग टिक करेंगे उतना करने के बाद। लेकिन हम वैसा क्यों करें, दैट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। तो हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे कि आसानी से 1-2 लाइन में आंसर आ जाए। हम लोग उस ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर कुछ कंसिडर करते हैं। लेट a इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1 और b इज इक्वल टू लेते हैं यहाँ पर 1 और c की वैल्यू लेते हैं 2। कुछ इस तरीके से छोटी छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग के पास आंसर आसानी से आ जाए। अगर हम लोग के पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो हम लोग चेक करते हैं a b c यहाँ पर नहीं है, इस ऑप्शन में कोई लेटर नहीं है, इस ऑप्शन में भी कोई लेटर नहीं है, डी वाले ऑप्शंस में लेटर है। हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या किसी ऑप्शन से मैच तो नहीं हो रहा। अगर मैच होगा तो हम लोग डिजिट्स की वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू 1 रखें, c की वैल्यू 2 रखें, तो ये 2 मिल जाएगा। और 2 और वहाँ पर अगर हम लोग ऐड करें 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर कितना मिला 4, तो ये कैंसिल होगा, तो 1:2 मिलेगा। 1:2 हमारे पास रेशियो में ऑलरेडी है, तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को a की जगह क्या कर लें, 0 कर लें। अगर हम लोग इस वैल्यू को अगर हम लोग 0 कर लें तो a b c जो ऊपर आएगा डेट विल गिव यू 0, और यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो 1 + 2 डेट विल गिव यू 3, डेट मीन 0/3 रेशियो बन रहा है। ये वैल्यू जो है 0/3, 0:3 रेशियो बन रहा है, तो जो कि दूसरे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो वैल्यू लिए हैं इस वैल्यू को रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगा और इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगा, दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो मिलेगा वो ऑप्शंस में मैच होगा, और ऑप्शंस में मैच होगा तो दैट मीन्स वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो पहले डिटर्मिनेंट्स में हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू जो है 0 रखना है, तो पहला डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 हो गया, और उसके बाद a की जगह हम लोग 0 रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे, c की जगह हम लोग 2 रखेंगे, फिर उसके बाद a की जगह 0 और b की जगह हम लोग 1 रखेंगे और c की जगह 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर डेट विल गिव यू 4। हमारे पास ये 4 मिल गया। हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट्स को और चेक करते हैं क्या मिलेगा। 1 और इस रो से एक्सपेंड करते हैं तो 4 × 1 = 4 और ये 2, 4 - 2 हमारे पास 2 मिला। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू वी हैव गॉट हियर 2। अब 2 मिलते ही हमारा ऑप्शन नंबर ये A नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग अगले वाले डिटर्मिनेंट्स को नहीं सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहो और लगा दो कि ये डिटर्मिनेंट्स 2 आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे तो 1 आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। ऐसा गलती मत करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 2 यहाँ भी आ जाए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके बजाय आप जो वहाँ पर A को समझ बैठेंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले में वैल्यू रखते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो इस वाले डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू रखते हैं, तो A की वैल्यू वी आर टेकिंग हियर 0, 0 × with B दैट विल गिव यू 0, और यहाँ रखते हैं 0 + 1, तो ये 1 मिलेगा और ये 1 ऑलरेडी है। तो यहाँ B और C का मल्टीप्लाई है, तो 2 × 1 = 2 होगा यहाँ पर,
और b प्लस c है तो 2 प्लस 1 दैट विल गिव यू 3 और यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखोगे, c मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू 0 और यहाँ पर c प्लस a दैट मीन्स c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 है तो यू विल गेट हियर 2 और यहाँ पर 1। तो अगेन वी हैव गॉट हियर वन डिटर्मिनेंट जो बहुत ही छोटा डिटर्मिनेंट है, तो आसानी से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम से। वी आर एक्सपेंडिंग दिस वन फर्स्ट कॉलम बिकॉज फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरोस है। अगर ये वाला हम लोग 0 लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये हमारे पास 0 ही मिलेगा। और जब ये वाला वैल्यू लेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पर -2 लिखते हैं। और डिटर्मिनेंट्स कौन सा छुटेगा, ये छुटेगा, ये छुटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 1 जा 1 और ये वाला -2। सो हाउ मच वी आर गेटिंग या -2, यहाँ पर 1 -2 -1 होगा और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 दैट मीन्स दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया और पहले वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी 2, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी 2 दैट मीन्स सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर 2:2 दैट मीन्स इट विल बिकम हियर 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। In the last video we have discussed till question number 13. So now let's see here question number 14 is given here. If lambda belongs to R, that means lambda is any real numbers we have taken here, or delta that is stand for the determinants. So delta is equal to A B C D ये आपके पास given है और यहाँ पर then lambda delta equal to means lambda into determinants की वैल्यू क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये लैम्डा जो है डिटर्मिनेंट्स के अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? अगर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा लैम्डा तब। और दूसरा बी, लैम्डा ए और लैम्डा बी सी डी, क्या लैम्डा केवल फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई होगा? ऐसा भी हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लैम्डा सी, क्या ऑप्शन नंबर सी लैम्डा ए, क्या ये लैम्डा डिटर्मिनेंट्स में क्या केवल पहले ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में गिवन है लैम्डा ए बी सी डी। और डी यहाँ पर गिवन है ए, लैम्डा बी सी और लैम्डा ए। सो स्टूडेंट्स विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केवल पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ना कि सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जो हम लोग सीखे हैं वो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर सीखे हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर नहीं सीखे हैं। सो डोंट बी इन कंफ्यूजन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जो लैम्डा है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो केवल मल्टीप्लाई होगा किसी पर्टिकुलर रो में या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो लैम्डा मल्टीप्लाई है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है। सो दिस ऑप्शंस विल बिकम हियर रॉन्ग, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स का है, डिटर्मिनेंट्स का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वी आर हैविंग लैम्डा ए, लैम्डा बी और सी डी। यहाँ पर जो है हम लोग इस ऑप्शंस को बाद में डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, लैम्डा केवल फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा भी हमने नहीं सीखा है डिटर्मिनेंट्स के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये लैम्डा किसी पर्टिकुलर कॉलम में तो मल्टीपल है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये ए और ये ए
दिस वन इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर डी होना चाहिए और ए जो है रिपीटेड है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग हियर, क्योंकि इस जगह डी होना चाहिए। ए बी सी डी हमारा डिटर्मिनेंट्स के अंदर डी है, बट यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर बिकॉज लैम्डा जो है पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई हुआ है, लैम्डा ए लैम्डा बी में मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर, और बाकी सारे ऑप्शन जो है दैट विल बिकम हियर रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 13. So now let's see here. Question number 14 is given here. If lambda belongs to R, that means lambda is any real numbers we have taken here, or delta, that is stand for the determinants. So delta is equal to A B C D, ये आपके पास given है, और यहाँ पर then lambda delta equal to means lambda into determinants की वैल्यू क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये लैम्डा जो है डिटर्मिनेंट्स के अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? अगर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा लैम्डा तब। और दूसरा बी, लैम्डा ए और लैम्डा बी सी डी, क्या लैम्डा केवल फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई होगा? ऐसा भी हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लैम्डा सी, क्या ऑप्शन नंबर सी लैम्डा ए, क्या ये लैम्डा डिटर्मिनेंट्स में क्या केवल पहले ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, लैम्डा ए बी सी डी। और डी यहाँ पर गिवन है ए, लैम्डा बी, सी और लैम्डा ए। सो स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केवल पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ना कि सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जो हम लोग सीखे हैं वो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर सीखे हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर नहीं सीखे हैं। सो डोंट बी इन कंफ्यूजन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जो लैम्डा है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो केवल मल्टीप्लाई होगा किसी पर्टिकुलर रो में या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो लैम्डा मल्टीप्लाई है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है। सो दिस ऑप्शंस विल बिकम हियर रॉन्ग, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स का है, डिटर्मिनेंट्स का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वी आर हैविंग लैम्डा ए, लैम्डा बी और सी डी। यहाँ पर जो है हम लोग इस ऑप्शंस को बाद में डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, लैम्डा केवल फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा भी हमने नहीं सीखा है डिटर्मिनेंट्स के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये लैम्डा किसी पर्टिकुलर कॉलम में तो मल्टीपल है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये ए और ये ए, दिस वन इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर डी होना चाहिए और ए जो है रिपीटेड है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग हियर, क्योंकि इस जगह डी होना चाहिए। ए बी सी डी हमारा डिटर्मिनेंट्स के अंदर डी है, बट यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर बिकॉज लैम्डा जो है पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई हुआ है, लैम्डा ए लैम्डा बी में मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर, और बाकी सारे ऑप्शन जो है दैट विल बिकम हियर wrong. So now students, let's see here question number 15.
So in the last video we have discussed till question number 14. So students, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स का. इफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स के अंदर फर्स्ट रो में 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 ये डिटर्मिनेंट्स में गिवन है. अगर हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 25 गिवन है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है. तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 हो जाएगा, या तो बी ऑप्शन है 1 होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी 1/5 होगा, या ऑप्शन नंबर डी केवल 5 होगा. तो विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर. तो हम लोग आइए देखते हैं इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर. तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखे हैं कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी डायगोनल या तो उसका ऊपर वाला डायगोनल्स के ऊपर वाला सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डायगोनल का मल्टीपल ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगा. और ये भी होता है या तो डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर 0 हैं तो भी डायगोनल का मल्टीपल ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगा. जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 है, और जब 0 है तो डायगोनल का मल्टीपल ही डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा. अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो डिटर्मिनेंट्स का जो एक्सपेंशन मेथड है उससे भी हम लोग करेंगे तो वही आएगा. आप देख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 अल्फा आ रहा है. अगर हम लोग एक्सपेंड भी करें फर्स्ट कॉलम से तो ये 5 लेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फा होगा, फिर -0 हो जाएगा. 5 अल्फा × 5 करेंगे 25 अल्फा ही होगा. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स a जो वैल्यू आ रहा है, a की वैल्यू जो आ रहा है दैट इज द 25 अल्फा मिल रहा है हम लोग को. यहाँ पर a का स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स a का स्क्वायर अगर निकालें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर ये स्क्वायर मिलेगा आपको, ये स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट्स a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 625 अल्फा स्क्वायर टेकिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड. ये चीज हम लोग को मिल गया यहाँ पर. अब क्वेश्चंस में ये गिवन है डिटर्मिनेंट्स a स्क्वायर की वैल्यू कितना है 25. हम लोग इसकी जगह 25 रखते हैं 25, और यहाँ पर जो 625 है डिटर्मिनेंट्स उसका वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 625 अल्फा स्क्वायर मिल गया है. और जैसे ही ये वैल्यू 625 अल्फा स्क्वायर और जैसे ही हम लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा 25 अपॉन में 625 मिलेगा और 25 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. सो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो 25 टाइम्स. सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 25. सो अल्फा इज इक्वल टू वी आर गेटिंग हियर 1 अपॉन में 5. तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन में 5 आ गई. सो इसलिए हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर. I hope students you have understood this one. So students, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास है, और देखते हैं कैसे हम लोग चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b. इट इज गिवन इन द फर्स्ट रो, and second row b c b alpha plus c it is in the second row, और a alpha plus b और b alpha plus c 0 this one is given in the third row. और ये सारे डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है that is equal to what 0. डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है 0. तो अब पूछ रहा है if a b c are in
AP में होगा मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगा, B डेट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होगा, एंड HP डेट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस होगा, या तो नन ऑफ दीस होगा, इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग आर डी शर्मा में जाएं तो इसके जो है एक एक डेढ़ पेज के सॉल्यूशंस हैं आर डी शर्मा के अंदर। लेकिन अगर हम लोग अपना वो कॉन्सेप्ट यूज़ करें और जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़े हैं अगर उसको यूज़ करें तो ये एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन भी नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कब जीरो होता है, या तो कोई रो इक्वल हो जाए, कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम ये आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये भी एक केस होता है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, या तो कोई पर्टिकुलर पूरा रो या तो कोई पर्टिकुलर पूरा कॉलम अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर जीरो है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हुआ कैसे, कैसे जीरो हुआ। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तभी जीरो होगा या तो कोई पर्टिकुलर रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, ये प्रॉपर्टीज के अंदर पड़े हैं, और या तो कोई पर्टिकुलर रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम सारा का सारा जो है जीरो हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये जीरो आया कैसे, यहाँ पर ए बी सी जो है वो नॉन रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं यहाँ पे, तो ये जो है जीरो हो नहीं सकता है। तो अगर हम लोग इसके अंदर ये जीरो है तो इसका मतलब कि ये जीरो तभी आया होगा जब ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो रहा होगा। ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा एंड बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो मिली है, क्योंकि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जीरो कैसे आया, ये वाला जीरो के बराबर होगा और ये वाला जीरो के बराबर होगा, तभी तो इसका थर्ड कॉलम पूरा जीरो होगा, तभी तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो होगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड रो क्या है जीरो होगा, तब भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ए अल्फा प्लस बी हमने जीरो रखा, बी अल्फा प्लस सी इसको भी हमने जीरो रखा, यहाँ पर जीरो है, तभी तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लेते हैं कि ये वैल्यू जीरो है और ये वैल्यू जीरो है, यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर माइनस बी बाय ए मिलेगा, एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ से भी मिलेगा माइनस सी बाय बी मिलेगा यहाँ से। और अल्फा ये दोनों ही सेम है, तो हम लोग जानते हैं तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी, ये नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी कैंसिल। नाउ वी विल डू इट हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या होता है, जीपी में होता है। तो यहाँ पर ए बी सी किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर कॉमन रेशियो सेम होगा, वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लोग को मिल गया, तो ये जीपी का फॉर्मूला है, तो दिस वन विल बिकम हियर जीपी। और ये जीपी बना कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ए बी सी आर इन, अगर ये जीपी आ रहा है तो इसका मतलब ये जीपी में है, अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बी बाय ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, सी बाय बी, इसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से वी विल डू इट इन डिविजन्स एंड डू इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिला यहाँ पर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिला, डैट मीन्स ये हमारे पास जो है जीपी मिल गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इट इज रिटन इन द फर्स्ट कॉलम 13, 14, 15, in the second column 16, 17, 18 and in the third column 19, 20, 21। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगा,
10 होगा, 15 होगा, -15 होगा या 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स को या तो किसी रो से या तो किसी कॉलम से अगर आप एक्सपेंड करेंगे वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सोच रहे हैं एक्सपेंड करके निकालें, इतना लेंदी कैलकुलेशन यू विल गेट हियर कि आपको जो है कहीं ना तो कहीं कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो दूसरा ऑप्शन आपका मिसमैच कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और एक ही लाइन में आंसर लिखते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास ये फर्स्ट रो जो है हम लोग एक्सपेंड कर दें सेकेंड रो में माइनस कर दें तो मतलब R2 माइनस R1 अगर हम लोग इसको कर ले तो ये वाला जो सेकेंड रो है दिस वन यू विल गेट हियर 1 1 1 एंड इन द सेम वे अगर हम लोग इसको कर ले डेट मीन्स ये R3 कर ले तो R3 को माइनस कर ले R2 से तो यहाँ पर भी जो मिलेगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर यू विल गेट हियर 1 1 1 और डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 0 होता है। और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 1 1 1 मिला, यहाँ पर भी ये 1 1 1 मिला तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई और आइडेंटिकल होते ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और 0 हो गया तो डेट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ आई होप you have understood this concept of the determinants, how we can use in the MCQ types questions during the board examinations। अब आप लोग को कौन सा चैप्टर्स आसानी से शॉर्टकट तरीके से सीखना है वो आप कमेंट करके बताएं तो हम लोग उसको उस चैप्टर्स का जो है शॉर्टकट ट्रिक्स ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।